हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकली पीएनएल रिव्यू वीडियो। इस वीक मेरा टोटल 5 ट्रेड रहा, जिसमें से कि मेरा 4 ट्रेड प्रॉफिट में गया और मेरा एक ट्रेड सिर्फ लॉस में गया। यानी कि अपनी जो एक्यूरेसी रही है वीक वो 80% की है। जो चैनल पे मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए बता दूं, ये जो भी प्रॉफिट लॉस आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये मैंने हर एक दिन मेरे यूट्यूब वीडियो के थ्रू शेयर किया हुआ है। तो आप लोग जाके चैनल में वो सभी वीडियोज़ विजिट करके देख सकते हो। इस वीक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था फ्राइडे का ट्रेड, जहां मैंने मेरे ट्रेड को ऑलमोस्ट 5 घंटे तक होल्ड किया, क्योंकि मेरा ट्रेड विनर था और विनिंग साइड में मैं ट्रेड को जल्दी एग्जिट नहीं करता हूं। मेरी जो एंट्री थी इस जोन से मैंने किया था, यहाँ सपोर्ट पे से मार्केट रिवर्स हुआ था, बाउंस बैक किया, तो मैंने एंट्री कर लिया था। एंट्री करने के बाद मैंने पूरा दिन मेरे ट्रेड को होल्ड किया इस कन्विक्शन में कि मार्केट यहाँ पे जो रेंज बना रहा था, इस रेंज के वजह से पीएनएल काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा था। प्रॉफिट अपना जो था 7-8 हज़ार जाके वापस से गिर के वहाँ पे 5,000-6,000 पे आ जा रहा था। बट मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा था, क्योंकि मेरी कन्विक्शन ये थी कि मार्केट जैसा रेंज अभी बना रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो सीधा मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट था वो मेरे रेजिस्टेंस के आसपास आएगा। इसके लिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया और एट द एंड ऑफ द डे मुझे इस ट्रेड से 9,000 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ से एक लेसन आप लोग को लेना चाहिए कि जो नॉर्मली लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पे वो अपने विनर्स को बहुत जल्दी कट कर देते हैं कि प्रॉफिट छोटा मोटा भी मिल रहा है लेके निकल लो, और अपने लॉस मेकिंग ट्रेड को वो लोग काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जिससे कि उनका लॉस जो होता है और बड़ा हो जाता है। और मैं एग्जैक्टली इसका उल्टा करता हूँ। मेरे जो लॉस वाले ट्रेड होते हैं मैं तुरंत मेरे स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर देता हूँ, और जो मेरे प्रॉफिट वाले ट्रेड होते हैं मैं उनको एक लंबे समय तक होल्ड करता हूँ। और किस तरह के मार्केट में हमें टीएसएल लेकर निकलना है, किस तरह के मार्केट में विनर्स को होल्ड करता हूँ, ये चीज़ मार्केट के ट्रेंड पे डिपेंड करता है। सो इस वीक मेरा एक ही लॉस था वेंसडे को। वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने ट्रेड को एंट्री किया मार्केट ने वहाँ पे मेरे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, वहाँ से रिवर्स हो गया अपोजिट डायरेक्शन में और मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने भी बिना ईगो के लॉस को एक्सेप्ट किया और मेरा ट्रेड वहाँ पे क्लोज कर दिया। ये डिफरेंस होता है लॉस मेकर ट्रेडर्स में और प्रोफेशनल ट्रेडर में। लॉस मेकर्स लॉस वाले ट्रेड को होप पे होल्ड करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को जल्दी कट करते हैं, विनर्स को पेशेंटली होल्ड करते हैं। सो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरा पूरा ओवरऑल जब से मैंने आप लोग के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया 3 वीक का पीएनएल है, जिसमें कि मैंने फर्स्ट वीक में 32,000 तक का ऑलमोस्ट प्रॉफिट किया, सेकेंड वीक में मैंने लगभग 2,000 रुपये तक का प्रॉफिट किया, और थर्ड वीक जो हमारा अभी गया इसमें लगभग 18,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट किया। तो ये सबसे आप लोगों को एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट समझना चाहिए। लॉस आते ही एग्जिट करो, कभी भी फुल वीक का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में रिस्क नहीं करना। विनर्स को रिवॉर्ड देना सीखो, जैसे कि मैंने फ्राइडे को किया रिसेंटली। सो स्टॉप लॉस पे डिफाइन रखो, प्रॉफिट टारगेट फ्लेक्सिबल बट लॉजिकल होना चाहिए प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग। सो फ्राइडे को अगर मैंने टिपिकल रिटेल ट्रेडर्स की तरह बिहेव किया होता तो मैं 2-3 हज़ार के प्रॉफिट पे वहाँ पे एग्जिट कर जाता, एक बड़ा मूव मेरे से मिस हो जाता। सेम कैपिटल है, सेम रिस्क है, बट प्रॉफिट कहीं ना कहीं मुझे छोटा मिलता। इंस्टीड रिस्क मैंने सेम रखा, रिवॉर्ड मैंने मैक्सिमाइज किया। सो ये ट्रू रिस्क रिवॉर्ड का ऑप्टिमाइजेशन होता है। डीमेट अकाउंट में भी आप लोग देख सकते हो, टोटल मैंने जो प्रॉफिट किया 54,000 तक का किया है। आफ्टर चार्जेस मेरा 52,000 तक का प्रॉफिट है। सो मैंने जो स्टार्ट किया था 30,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया था, आप लोग भी डे 1 से देख सकते हो। और मेरा अभी का जो करंट कैपिटल है उसमें प्रॉफिट ऐड करके 82,000 रुपीज़ तक का मेरा करंट कैपिटल हो गया है। लगभग 176% का रिटर्न मैंने जनरेट कर लिया 30,000 पे। तो एक ही लॉस जो होता है अपना, कभी भी ये कंसिडर करके चलो कि एक लॉस से अपना वीक खराब नहीं होता है जब तक कि आप उस पर कंट्रोल में रहते हो। तो जैसा कि आप देख पाओगे मेरा वीक 2 में यहाँ पे एक लॉस हुआ, एक प्रॉफिट हुआ, एक लॉस हुआ, फिर एक प्रॉफिट हुआ, तो टोटल मेरा 50% का ही एक्यूरेसी था। बट मैंने वीक को मेरा जो एंड किया लगभग 2,000 के प्रॉफिट में किया, और थर्ड वीक को एक लॉस के साथ मैंने यहाँ पे 18,000 के प्रॉफिट में एंड किया। और एक्यूरेसी अगर आप लोग राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में 100%, सेकेंड वीक में 50%, थर्ड वीक में मैंने 80% किया। तो पूरे वीक को मिला के मेरा एक्यूरेसी जो बन रहा है 78% तक का लगभग बन रहा है। सो ट्रेडर्स वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। यहाँ पे आप लोग के लिए लर्निंग का जो लेसन है, यहाँ पे हमेशा मान के चलो लॉसेस की वजह से कभी अपना पीएनएल उतना ख़राब नहीं होगा, अगर आप उसको होल्ड कर लोगे तो ही होगा। विनिंग ट्रेड को सिर्फ इसलिए मत काट दो क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है, चार्ट देखो, स्ट्रक्चर देखो, प्लान बनाओ, फिर डिसीजन लो। लॉस ट्रेड को हीरो मत बनने दो, होप पे होल्ड मत करो, जो गलत है उसे जल्दी कट करो, कैपिटल बचाओ। अगर आप भी ऑप्शन या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि मैं ज़्यादा टाइम किसको होल्ड करता हूँ, लूजर्स को या विनर्स को। सो ट्रेडर्स, ये था मेरा पूरे 3 वीक का ट्रेडिंग का पैनल का रिव्यू। अगर आपको ये ऑनेस्ट ब्रेकडाउन और शॉर्ट साइकोलॉजिकल डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको एक छोटे कैपिटल के साथ मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना। जैसे मैंने 30,000 से स्टार्ट करके 3 वीक में मेरे इस कैपिटल को मैंने 82,000 कर लिया है। यही चीज़ें आप लोग भी कर सकते हो, बट हमेशा याद रखो कि लॉस को होल्ड करना एक गलत हैबिट है, बट विनर्स को होल्ड करना एक स्किल है, और हम सब साथ मिलके इस स्किल पे काम करते रहेंगे। सो हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।